हम घर बनाएं और बच्चों के लिए कमरा ना हो, आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे प्रिवेसी मांगते ही मांगते हैं। अगर आपने अपने घर में कोई चिल्ड्रंस रूम बनाया हुआ है तो फिर उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, चलिए इसको हम अभी जानेंगे। सबसे पहली बात है कि बच्चों का कमरा जो है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ईस्ट की दिशा तो मैं बेस्ट मानती हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें सत्व और रजस दोनों गुण हैं, है ना। बच्चों को हम चाहते हैं गुड वैल्यूज़ देना, अच्छी वैल्यू सिस्टम देना, अच्छी क्वालिटीज़ उनमें आनी चाहिए, वो भगवान पे अपना ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें। ये तो हो गए सत्वगुण। और रजस ऐसा है कि इनको सुबह उठ के भागना होता है स्कूल, और फिर ये खेलते भी बहुत हैं, मस्ती भी करते हैं बच्चे। तो बच्चों के लिए तो रजस एनर्जी चाहिए, दे आर ग्रोइंग आफ्टर ऑल। तो ये जो है ये आपको ईस्ट की डायरेक्शन में खूब मिलेगा। तो बच्चों का कमरा वहीं बनाइए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे बेड रखा हुआ है तो उसको आप वहाँ के नॉर्थ ईस्ट जोन में भी रख सकते हैं। अगर ईस्ट में ऐसा कमरा है तो नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं, नो हार्म इन दैट। कभी भी सर नॉर्थ की तरफ ना हो, इसका ध्यान आपको हमेशा देना है, ठीक है। ये हर बेडरूम पे एप्लीकेबल होता है कि सर जो है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। बच्चों का स्टडी टेबल भी होगा ऑब्वियसली। जब आपने बच्चों के लिए कमरा बनाया है तो स्टडी टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि बच्चे जब पढ़ाई करें या वो नॉर्थ को फेस करें या फिर वो ईस्ट को फेस करें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर बच्चे, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी, प्यार से भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। अब एक बात है, जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं ना, इनके लिए वेस्ट को फेस करके पढ़ना भी अच्छा माना जाता है। वेस्ट डायरेक्शन जो है ये कड़ी अभ्यास का जोन है एक्चुअली। इनफैक्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग हायर स्टडीज़, इवन रिसर्च फॉर दैट मैटर, ये वेस्ट को फेस करके पढ़ें तो बहुत ही बढ़िया रहेगी इनके लिए, इनकी स्टडीज़ अच्छी होंगी। ऑल्सो फॉर एनी वन हु इज़ डूइंग एनी अभ्यास, जैसे इवन योगा हो गया, है ना, जिसमें कट मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है टू अटेन दैट परफेक्शन। आप वेस्ट की डायरेक्शन में कर सकते हैं, ये भी अभ्यास का ही डायरेक्शन है। चलो, ये तो हो गई बच्चों की कमरे की बात।